नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आपको अचानक लग रहा होगा अपनी कैंपर वैन छोड़ के हम ये कहाँ आ गए। अब कहाँ तो क्या है कि कपिल भाई तो चिर परिचित चेहरा है, तो कहाँ तो समझ में आ नहीं रहा होगा कि हम उनके साथ हैं। और उनको जाना था मनसा देवी माता के दर्शन करने के लिए। मतलब होता है ना, जब जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हमें लगता है कि एक बार उनकी शरण में जाना चाहिए, जहाँ पर जाकर हमको शांति मिलती है। तो उनकी इच्छा थी और रास्ते में जा रहे थे तो वो बोले भैया साथ चलेंगे। हमने कहा ठीक है जी, जो राम जी की इच्छा। तो राम जी की इच्छा का पालन करते हुए हम जा रहे हैं। फिलहाल मनसा देवी माता जो है पंचकुला में, बच्चों को हम जहाँ कल रात को हमने नाइट स्टे किया था वहीं पर ही छोड़ा है। और रास्ते में आपने शायद नाम सुना ही होगा, संजय जी हैं, मोटरोम एडवेंचर्स करके एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत वो कैरावेंस बनाते हैं। मतलब भारत में तो लेजेंडरी हैं वो। सो उनके पास भी जाएंगे, रास्ते में उनसे मिलेंगे। कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हम सोचते थे हमारी कैंपर वैन में करवाने चाहिए। उनसे कई बार यूँ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सर एक बार आएंगे तो अपन बात करते हैं। तो वो क्योंकि रास्ते में पड़ रहा था तो बस उनसे भी मिलते हुए जाएंगे। तो अभी हम जयपुर से निकल चुके हैं, बजे हैं दिन के 2, तो समय तो पर्याप्त हो चुका है, कैमरा भी पर्याप्त हिल रहा है। ये मैडम ने ऐसे ही करती हैं ये काम, इनको शिवा साइड में हो जा बेटा, खैर ठीक साइड में पकड़ इसको। कोई नहीं जी, चलिए तो फिर आप बोलो तो सर, चलते प्लेन है। नहीं नहीं, अब बहुत हमारे ऐसे ही होती है सर। ये हम ऑन रिकॉर्ड जा रहे थे ऐसा। और जी अभी हम बस हाईवे पर रास्ते में रुके थे एक यूं ही ढाबे पे। मेरी नज़र गई इस रोटी पे, आप देखिए जी क्या मतलब कितनी बड़ी होगी ये। एक से ज़्यादा कोई खा पाता है आपके यहाँ? नहीं, खा भी लेता है? हाँ, नहीं खा पाता, एक ही खा पाता है। तो इनका चैलेंज है जी, एक रोटी से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता। और वाकई बहुत शानदार है। हमने हालांकि ऑर्डर की है एक कॉफ़ी। वाह सर वाह, शानदार कॉफी, फुल लोड वाली शानदार कॉफ़ी है, क्या बात है। मतलब इतना प्लस नहीं बोलेंगे बट गर्मा गर्म मौसम में गर्मा गर्म कॉफी इस तूफानी हवा के साथ। सामान्य व्यक्ति को यूं ही लगता है कि यार हाँ, देखो ये आज ये possible है। कहाँ है, यहाँ है। उसके पीछे का स्ट्रगल सच में किसी को नहीं पता भैया। मतलब हम फर्स्ट लद्दाख ट्रिप पे तो आपके साथ ही हमने शुरुआत करी थी। हाँ, तब शिवाय 1.5 साल का था, 1.5 साल का भी पूरा नहीं था, 1 साल 4 या 5 महीने का था ना। मतलब देखो, एक घूमना फिरना अलग चीज़ हो गया, हम उसको नो डाउट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई हमें जिम्मेदारी ये भी थी कि भैया यूट्यूब पर हमें वीडियो भी बनाना है। कितनी बार ऐसा होता था, एक हाथ में शिवाय रहता था मेरे, रो रहा है या वैसे चुपका रहा हूँ और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका। बहुत बार ऐसा हुआ। है ही ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब वो चीज़ें नहीं पता ना लोगों को, हम कैसे पहुँचे यहाँ तक, कैसे स्ट्रगल किया, क्या किया है। करेक्ट, मतलब बहुत ईजी लगता है, मतलब कि यार ये बहुत जल्दी किस्मत से पहुँच गए या वो पहुँच गए। ठीक है, किस्मत से देखो, मैं ये मानता हूँ ईश्वर उसका हाथ पकड़ता है जो उसको हाथ देता है। मतलब उस तक ले जाना भी पड़ेगा। हाँ, और आपको मानने पड़ते हैं भैया। उस तक हाथ ले जाने के लिए परिश्रम भी तो चाहिए ना जीवन में। मेहनत तो बहुत करी है भैया, मैं खुद बोल रहा हूँ, तारीफ वाली बात नहीं है। तो आपसे आज बैठे तो शेयर करती है बात। In 600 meters, take the exit toward Banda Singh Bahadur Marg to stay बांदा सिंह बहादुर मार्ग की तरफ आगे प्रस्थान किया जाए भाई साहब। तो जी हम पहुंच चुके हैं मोटरोम एडवेंचर सर, सो नाइस। और आपको तो कौन नहीं जानता। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे, मतलब मेरे मन की भी क्यूरियोसिटी है और लोगों के मन की भी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि भाई ये जो ख़जाना है, ये देखिए ओवरलैंडिंग का इतना बड़ा ख़जाना, और मुझे लगता है सर भारत में कहीं नहीं हो सकता। मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ के, वो सेम वाइब्स को जब हम शेयर करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है बिना देर किए हमें चलना चाहिए और इस खजाने का ढक्कन खोल के देखना चाहिए। आइए जी। तो ये विदुषी, हम इस गाड़ी का भी कोई नाम रखा है आप लोगों ने? इस गाड़ी का नाम है मैस्टोडॉन। ये हमारे चैनल पे है मैस्टोडॉन के नाम से। और जी। ये इंडिया की इकलौती टेम्पो ट्रैवलर है जो 4x4 में है और जिसमें सिर्फ एक एक्सपेंशन नहीं है, 2 एक्सपेंशन है। मतलब ये 2 जगह से खुलती है गाड़ी स्टेशनरी होने के बाद। क्या बात है।
तो सबसे पहला हमारा स्पेस है ये, जहाँ पे एक पूरा लिविंग रूम सीटिंग एरिया है बेसिकली। करेक्ट। गाड़ी आप देखेंगे इतनी बड़ी है कि आमने सामने बंदा अगर कभी बैठता है तो उसको लगेगा कि हाँ मैं एक अच्छे लिविंग रूम में ही बैठा हुआ हूँ। करेक्ट। ये हमारा टेबल है बेसिकली। अब होता क्या है, कैंपर वैन में जैसे आप तो ट्रैवल कर चुके हैं तो आपको पता है कि छोटी छोटी जगहों को भी यूज़ कैसे करना है। तो ये हमने एक बाईफोल्ड टेबल बनाया है Great. जो नीचे से हमारा डिटैच होगा और यहाँ पे आके हुक लग जाएगा। तो Great. ये लंबा भी हो गया टेबल, नहीं चाहिए जब सिंपली इसको हमने फोल्ड किया और ये वापस हमारा छोटा टेबल बन गया। ये सब चीजें आप लोग यहीं कस्टमाइज करते हैं? A to Z एवरीथिंग। आपको ये जो नीचे दिख रहा है जी। लेवल, जी। इतना ही लेवल, मतलब आप लगाइए यहाँ से यहाँ तक का लेवल जो है आपका जी। पूरा खुल जाएगा इस गाड़ी में। ओके ओके। तो गाड़ी जब रुकेगी तब स्पेस आपके पास डबल होगा। करेक्ट करेक्ट। हाइट भी आप देखेंगे, ये तो हमारा छोटे वाला डेक है अंदर का, जी। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तो ये हाइट मेरी काफी ज्यादा अब हाँ, मेरे मतलब पास है। मैं 6 फीट हूँ और मुझे खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आपका जो टेम्पो ट्रैवलर है याद करिए, उसमें क्या हाइट का इशू बिल्कुल नहीं आता है? नहीं, मतलब आता है। तो ये फर्क इसलिए है क्योंकि इसमें ये पूरी Customize चॉप किया होके गया। इंक्रीज करी गई है हाइट, कस्टमाइज किया गया। और विड्थ भी बेसिकली हमने इंक्रीज किया है। आपके पीछे भी मुझे एक बहुत ही अच्छा बेड दिख ये रही है छोटे Bedding बच्चों वाला एरिया बोलेंगे हम इसको, क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे हैं वो ऊपर ही बैठते हैं ऐसे एरिया में। करेक्ट। ऊपर जो आपको हैच दिख रहा है, कभी आप किसी ऐसे लोकेशन में हैं जैसे हानले, अभी हम रिसेंटली गए थे तो जी। हमने ये किया, ऊपर बिल्कुल स्टार गेजिंग के लिए पूरा एरिया जो है वो हमने रखा हुआ है डेडिकेटेड। कैब ओवर जी। बेड है। अगेन जैसा मैंने कहा, काउंटर टॉप जो है इसमें काफ़ी विड्थ वाइज लेंथ वाइज बड़ा है। ये कितना होगा लगभग ऐसा? ये बेसिकली होगा मेरे ख्याल से अराउंड 2.5 फीट। 2.5 ना, मुझे हाँ भी जी। वही लग रहा है। इसके ऑपोजिट साइड है हमारा बाथरूम। अब जैसे ऑल्दो हमारे टेम्पो ट्रैवलर में इससे कम स्पेस होता है, जी। इसमें स्पेस है, फिर भी हमने ये जो दरवाजा दिया है इसको हम कहते हैं बाईफोल्ड डोर। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इजीली ओपन हो गया और हम आ जाते हैं अंदर की साइड जहाँ पे है हमारा बाथरूम। एक हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे टेम्पो ट्रैवलर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, जी। जब नहाते हैं। अभी जैसे इसमें आप देख सकते हैं शावर ऊपर की तरफ है। जी। जब भी नहाते हैं तो होता क्या है कि हम यूज तो कर रहे हैं शावर, लेकिन हमारा पूरा वैनिटी एरिया, जैसे इस केस में वैनिटी यहाँ है, वो गंदा हो जाता है। तो वो ना हो उसके लिए हमने एक एडिशन किया है इसमें, जिसे हम कहते हैं सिविल आर्म। ये मेरा पूरा पोर्शन ऑपोजिट साइड पे चला। यहाँ से हम कट ऑफ हो गए। दूसरी साइड पे कमोड है जी। उसमें भी हमने सेम मैकेनिज्म यूज किया है बेसिकली। अभी आई थिंक थोड़ा सा गंदा हो रखा है यहाँ पे सब, नहीं पर ठीक है ना, बताओ। इग्नोरिंग दैट है एकदम। बेसिकली इस कमोड में यूजुअली जब हम घर पे कमोड यूज करते हैं तो 15 लीटर पानी एक में कंज्यूम हो जाता है, एक फ्लश में। जी। अब हम जब कैरावान में ट्रैवल करते हैं हमें पता है पानी का बहुत प्रॉब्लम रहेगा, कहाँ नेक्स्ट मिलेगा हमें नहीं पता। तो इसलिए इस चीज़ को स्पेसिफिक दिमाग में रखते हुए हमने R&D किया है, एक मटेरियल, एक टेक्नोलॉजी बेसिकली जिसे हम कहते हैं PAV, मतलब कि न्यूमैटिक एक्टिवेटिंग वाल्व बेस्ड टेक। ओके। जो फ्लश है गाड़ी का, जो आपका प्रेशर है उस प्रेशर से चलेगा, और जब भी वो प्रेशर जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली आप वॉल्व को ओपन और शट कर सकते हैं। ये नीचे फ्लश है, ये फ्लश है हमारा। मतलब आप एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, व्हीकल का। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे व्हीकल अगर हमारी टर्न ऑफ है, हमें चाहिए अभी भी हम बिना व्हीकल को टर्न ऑन करें कैसे इस प्रेशर को जनरेट करें, तो हम एक ऑयल बेस्ड कंप्रेसर प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप बैटरी से ही सिर्फ इस पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें एक फ्लश पे लेस देन 300 ml वाटर कंज्यूम होता है। करेक्ट। ये है हमारा सेकेंड एक्सपैंडेबल डेक। एक्सपैंडेबल मतलब जब गाड़ी रुकेगी तब आप इस पूरे पोर्शन को खोल सकते हैं। ओके। तो अब आप लगा लीजिए, दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 4 फीट, 4 फीट जितना स्पेस है। जब आपकी गाड़ी रुकेगी आप 4 फीट इसको खोलिए, ये पूरा बेड कन्वर्ट करिए और ऊपर से एक बेड आपका नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो कुल मिला के इस गाड़ी में 9 लोगों के सोने बैठने की डेडिकेटेड स्पेस है। हो गया। तो इस गाड़ी का नाम है हार्पर। एक्चुअली वो नामकरण जो है हम लोग कहते हैं, हम करते हैं, हमारी जो छोटी वाली बेटी है विदुषी, वो करती है सब गाड़ियों का नामकरण। ये हम जा रहे हैं हार्पर के लिए। आइए सर प्लीज। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे ये स्लाइड आउट है जी। इसको बाहर निकालना। ये इतनी बड़ी होने के बाद भी स्लाइड आउट है।
स्लाइड आउट, हाँ खोलो। ये इसके ड्रॉप डाउन बेड हैं 2। ओके ओके ओके। ग्रेट। ये मोटराइज हैं और अमूमन जितने भी लोग हैं इसमें इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, बट हमने टोटली इसको इंडियनाइज किया हुआ, टोटली मेड इन इंडिया। इधर सर मुझे विंच दिख रही है, तो अंदर विंच हाँ, लगाने का। ये मैं दिखाता हूँ आपको। जी। क्या बात है, ओह माय गॉड, ये क्या है सर? ये एक जादू है। अरे ये क्या है सर? ये क्या बात है। तो ये देखिए, खुलने के बाद ये खड़े हैं संजय जी इसके ऊपर। ग्रेट, वाओ वाओ, क्या बात है सर। ये एक दूसरा और प्लेटफॉर्म है, 4 से 6 लोग यहाँ खड़े हो सर सकते क्या हैं। क्या खुलेगा और इसके अलावा? इसके अंदर अभी बहुत जादू है सर। अरे। अब ये इधर का स्लाइड आउट, ये वाला स्लाइड आउट, दोनों स्लाइड आउट खुलवाओ। और ये देखिए, ये इधर एक और स्लाइड आउट खुला है इसका। इधर वाला भी खोलना फिर। क्या बात है। और ये एक और स्लाइड आउट जी, इसके साथ ये और खुलेगा। अब कभी छत पे जाना है, ऑल टुगेदर कितनी विंच लगाई है सर इसके अंदर? 4 विंच, 1 2 3 और 4 ये। और एक आगे लगी है 15,000 LBS की। ओह अच्छा। जैक तो लेवलर गाड़ी को- लगे हैं। आगे गाड़ी को खींचने वाली। तो तो कोई ये हम लिफ्ट पे हो चुके हैं सवार, और ये देखिए, ये हम जा रहे हैं धीरे धीरे। सब कैरावेन्स हैं, सब कैरावैन, सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, सभी कैरावेन्स हैं। क्या बात है, वाह। वो जितना मन आनंदित प्रकृति को देख के होता है उतना ही उस तक पहुंचाने वाले साधन को देख के भी होता है। और इतना वेल इक्विप्ड सर। हालांकि मुझे लगता है देखिए, इस गाड़ी की तो अपनी लिमिटेशंस होंगी क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। हाँ। पर तो भी बहुत सारी जगहों तक तो इससे जाया ही जा सकता है। लद्दाख होया है। लद्दाख जाके आए। हाँ, लद्दाख होया है। ग्रेट, आपका ग्रेट। उमलिंगला चली गई, कहाँ नहीं गई ये गाड़ी। क्या बात, उमलिंग आ गई है। हाँ, दिस इज द वेरी फर्स्ट व्हीकल विच वी आर बिल्डिंग ऑन अ योद्धा विद अ पफ पैनल एंड यूजिंग द कंप्लीट रीइंफोर्स्ड फाइबर। ओके ओके। जो आउटर शेल है ये सारा कंप्लीट फाइबर के अंदर में बना हुआ है। मैं ये एक बार बहुत नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। मैंने भी अब गौर किया, देखिए ये जब भी इस बॉडी को देखते हैं तो ये पूरा होता है एल्यूमिनियम अथवा लोहे का काम, पर ये पूरा काम फाइबर का है। फाइबर का है। ये पूरा कंप्लीट शेलिंग जो है हमने यहीं बनाई है, और अंदर इसको जो है हमने कंप्लीट जितना भी इसकी जो अंदर का रिब केजिंग वगैरह करी है वो टोटली एल्यूमिनियम में करी है। ओके ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये है कि 10 साल के बाद आपकी गाड़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर में 9 बोल्ट खोलेंगे, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, नीचे का पोर्शन अलग रहेगा। ये कम्प्लीटली फाइबर के अंदर सारे बन रहे हैं हमारे, Great. सब इन हाउस हैं। ये सब कुछ आपने भी- in-house का सब इन हाउस है हमारा, बाहर से कुछ नहीं है। ग्रेट। आइए, ये आपका किचन एरिया आ गया, जी वहाँ कंट्रोल पैनल आ जाएगा। जी। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें कुछ नए किस्म का बेड वगैरह सिस्टम दे रहे हैं हम। करेक्ट। और सोने का अरेंजमेंट जो है 2-3 लोगों का ऊपर है और 2 यहाँ सो सकते हैं। देखिए, हम लोग आज से नहीं, शुरू से ही इसमें FRLS मोस्टली जो यूज़ करते हैं लोग बाग, जो वायर होती है वो फायर रिटार्डेंट लेते हैं, बट हम फायर रिटार्डेंट नहीं, उसके साथ में LS लो स्मोक, FRLS का फुल फॉर्म हो गया फायर रिटार्डेंट लो स्मोक वाली वायर को यूज़ करते हैं। ओके। जो कि जो हैवी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं और या हाउस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें एक अलग क्वालिटी की जो वायर होती है वो यूज़ करते हैं। सेकेंडली, अभी आपके सामने ये पफ पड़ा है, दिस इज़ बेसिकली FRLS
ये मार्केट में कोई नहीं यूज़ करता बिकॉज ये महंगा पड़ता है। अच्छा। इसकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो है, कंस्ट्रक्शन जो है, उसका खुद का कॉस्ट महंगा है। अमूमन मान लीजिए कि अगर वो आपका 800-900 रुपये स्क्वायर मीटर पड़ता है, दिस कॉस्ट नियर अबाउट 15 to 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। रीज़न बीइंग इसकी डेंसिटी हमने 45 रखी है, जिससे कि टाइट मॉलिक्यूल्स रहें, और दूसरा ये आग नहीं पकड़ेगा। मैं आपका इसका एग्जांपल अभी दिखाता हूँ, इसको जला के, ये आग नहीं पकड़ेगा, ये आग नहीं पकड़ेगा, हटाऊंगा बंद हो जाएगी। एक होता है कंटिन्यूस आग पकड़ती है, वो दूसरे वाला मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आग पकड़ेगी, इसमें आग लगेगी नहीं। दिखाओ होगा, ये बुझ गया ना। ये एक हमारे गुवाहाटी के क्लाइंट हैं, उनके लिए स्लाइड आउट बनाया है, 3350 पे बनाया है। ओके। ये मैनुअली पुल आउट हो जाता है, वैसे तो मोटराइज। मुझे ऐसा लग रहा था इतना भारी कैसा आएगा। नहीं, ये और अभी बाहर आएगा। सर एक छोटा सा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इतना जब अपन कस्टमाइजेशन करते हैं, मान लीजिए आपने ये स्लाइड आउट बनाए, आपने तो इसको टेस्ट किया होगा, कितनी बार ये नहीं, मतलब कुछ ये मिसफंक्शन करा या ऐसा किया? अभी आपके इसलिए मैंने आपको मैनुअली चला के दिखाया जी। ये वाली गाड़ी इटली से आई है, इसूजू पे बनी हुई है, 2 डोर में, 4 व्हील ड्राइव है। अब सबसे बड़ी कमाल चीज़ देखिए कपिल भाई, आओ मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा आपको। लगाओगे या मैं ही लगाऊं? यार कैसी बातें कर रहे हो? वजन लगेगा इसमें, क्या करना? उठाओ, ओ पकड़ो। मैं डर गया। क्या वजन है सर? ये तो बच्चा उठा ले, हमारा शिवा उठा लेगा इसको। ये देखो एक हाथ से, ये है ब्यूटी सर, मतलब और स्ट्रेंथ, मतलब लचक नहीं कर रहा कुछ भी, एक हाथ से देखो गेट। क्या बात है। मैं डर गया एकदम से, क्या हो गया? तो ये इसका फायदा है, FRP ये GRP में बना हुआ है जी। प्लस इसके अंदर जो है पफ लगा हुआ है जी। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि लाइट वेट रहता है। देखा ही उसका उदाहरण हमने। मेरे जैसे इंसान ही उठा लिया। और पूरी गाड़ी जो है ये इसी के अंदर बनी हुई है। सर इसका आपने बताया कि इसका चेसी टूट गया, चेसी कैसे टूट सकता है? देखिए, जब आप पीछे इसका रियर ओवरहैंग जब आप एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे जी, तो जितना भी स्ट्रेस आता है वो यहाँ आता है। ओके, बट ऑब्वियसली बात है ये उंगली वाला मैकेनिज्म काम कर रहा है, और जितना आप पॉइंट पे करते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि मैं इसको आपको दिखाऊंगा, जी। 2 पार्ट में टूट गई थी। ओ, टेम्परेरी वहाँ से रिपेयर करा के ले आए, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट ये सामान सारा हमने उतारा है और इसको रीडू करके, और पीछे हमने इसमें एयर बैलून्स और एयर सस्पेंशन मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के उसमें हमने बना के इनको दे दिया। अगर कोई कैंपर वैन बनवाता है, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं कैंपर वैन के, जैसे वॉशरूम हो गया, किचन हो गया, वायरिंग हो गई, और एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस हो गए, आपको क्या लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कोई कैंपर वैन बनाते हैं तो किस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको तरीके से बनवाना चाहिए? देखिए, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर है गाड़ी का, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है उसको सबसे पहले आपको क्रॉस नहीं करना। इट शुड बी विद इन दी पैरामीटर, और उससे कम होना चाहिए। पहला पॉइंट आपकी एवरेज। सेकंड इज़ रोल, मतलब जो गाड़ी बॉडी रोल करती है वो डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी की हाइट कितनी बढ़ाई है, विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने जहाँ आउट कर दी उसका इफेक्ट आपके टायरों पे और दूसरी चीज़ों पे आएगा। तो ट्राई एंड मिनिमाइज द वेट। सेकंड, कंप्रोमाइज़ किसी भी हालत में वायरिंग में ना करें। एपिसोड हुए हैं, होते हैं और आगे भी होंगे जहां आपने वायरिंग के साथ कंप्रोमाइज़ किया है। नहीं, वो एक, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलरली, बट वायरिंग, द मेन रूट कॉज वाज द वायरिंग, शॉर्ट सर्किट हुआ है। और वो परिंदे, क्या नाम है, पहाड़ी परिंदे, आकाश, उनकी गाड़ी भी बेचारों की नई गाड़ी थी, वो आग लग गई। तो DIY भी किया जा सकता है, बट नोइंग द फैक्ट कि आपको पूरी नॉलेज हो तब आप खुद करो। बट व्हाट यू सेड ना कि किस चीज़ पे मेन फोकस होना चाहिए, वेट तो डेफिनेटली बहुत तो है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और उसके साथ साथ में पहले ना विजन पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बनाना है, अभी ये बनवा लिया, 2 दिन बाद चलो ये कर देते, वो पॉसिबल नहीं है कैंपर वैन में। तो बिल्कुल विजन लेके चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या किस किस चीज़ में रहेगी। और एक मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि क्या कंफर्ट आपको किस किस चीज़ का चाहिए। जैसे हमारे केसेस में हम वॉशरूम बोलते हैं, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि माई सेल्फ बीइंग अ फीमेल, मुझे पता है कि अगर मैं किसी आइसोलेटेड लोकेशन पे गई तो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है हाइजीन मेंटेन करना है, वो वॉशरूम के थ्रू ही हो पाएगा। तो उसमें चाहे आप पानी का कंजम्पशन का हो, चाहे आप पानी कितना हमें कहाँ पे मिल सकता है, टैंक का कैपेसिटी का हो, या ओवरऑल स्टर्डीनेस का हो,
वो चीज़ हमें एक रिक्वायर्ड रहती है। तो आई थिंक क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्वालिटी के साथ साथ मेंटेन करना चाहिए आपको कि क्या क्या मेरा विजन किस चीज़ का है, मुझे ये चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार वैन बेल्ट को लेके, वैन की सेफ्टी को लेके बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में थे, जिन पर हमने बातें की संजय जी और विदुषी के साथ। और वाकई मतलब जो इस फील्ड में काम करता है ना, वो जानता है हर छोटी बारीक चीज़ों को। और यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा लगा। फिलहाल हो चुकी थी शाम और पेट में दौड़ रहे थे ज़बरदस्त चूहे। तो फिलहाल इतनी देर बाद संजय जी से बात करने के बाद हमें सर ये लग रहा था आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से होगी, अब पता चला कहाँ से आती है। देखिए राज की बात तो शी इज मैडम बिहाइंड द मेकिंग, है ना। संजय जी की श्रीमती जी, भाभी जी नमस्कार। वाह। तो देखिए क्या क्या बनाया आज। ये है अंगूर की चटनी, ये है सोयाबीन, ये भाभी भांग नहीं, ये भांग की चटनी, ये भांग की चटनी ना, हाँ मुझे लग गया। और ये सोयाबीन, ये सोयाबीन, ये नेपाली डिश है, नेपाली डिश गुंदरू। गुंदरू। ये रायता, पनीर, दाल, और इसमें है ढेर सारा प्यार। क्या बात है। ठीक है सर, ठीक है भाभी जी, ठीक है विदुषी, ओके बाय। चलिए जी, तो इनसे विदा लेके बस हम निकल रहे हैं। फिलहाल बज चुके रात के 9:30, हमें पहुंचना है अम्बाला। अम्बाला में आज हमारा स्टे है और बहुत लेट हो गया यार, 3 घंटे यहाँ पर, मतलब यहाँ से कम लगेंगे। 12 बजे के बाद हम पहुँचेंगे। कहाँ रुकेंगे तो चलिए बस हम भी चलते हैं, देखते हैं और आपको बताते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, भाभी जी के हाथ का बना हुआ अति स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात 3 घंटे का लंबा सफ़र रात में करने के बाद हम पहुंच गए अम्बाला, जहां पर हमने लिया आज का नाइट स्टे। और कल की सुबह कैसी हुई ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।